ऑनलाइन आवेदन में फर्जीवाड़े की खबर इन दिनों बिहार में काफी चर्चा का विषय बनी रही और हमने देखा बीते दिनों किस तरीके से निवास प्रमाण पत्र में डॉगी बाबू का निवास प्रमाण पत्र भी बिहार में ही बना। और इन दिनों हमने देखा भी है कि बिहार में एसआईआर को लेकर कैसे बवाल छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में कहीं ना कहीं बयानबाजियों से घिरे हुए हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष पे हमला करता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमला करता है। लेकिन इन सब के बीच बीते दिनों जब डॉगी बाबू के निवास प्रमाण पत्र की खबर निकलकर सामने आई तो पूरे तरीके से बिहार में सरकारी कागजों पे जो फर्जीवाड़े की खबर थी वो बहुत तेज हो गई और एक क्वेश्चन मार्क पे उठा कि आखिर सरकारी तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल आज भी खबर ऐसे निकलकर सामने आई है जहां पे डॉगी बाबू से एक कदम आगे कुछ और ऐसे प्रमाण पत्र बने हैं जिसमें सैमसंग, आईफोन और ऐसे तमाम फोन के कंपनियों के नाम लिखे गए हैं जिनके नाम से कई कागजात दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पूरी खबर बता दें, जहानाबाद से ये खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पे बिहार में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। पहले पटना के मसौढ़ी में डॉगी बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी होने का मामला पूरी तरीके से अभी शांत हुआ भी नहीं था कि अब जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड में एक और चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार मोदनगंज प्रखंड कार्यालय को एक आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें आवेदक का नाम सैमसंग, पिता का नाम आईफोन और माता का नाम स्मार्टफोन दर्ज था। आवेदन में जो पता दर्ज किया गया था वो भी मजाकिया था, बैटरी डाकघर ढक्कन प्रखंड मोदनगर जिला जहानाबाद। सुन के ताजुब हुआ होगा आपको क्योंकि ये तमाम फोन कंपनियों के नाम और ऐसे में पता भी कुछ अलग, बैटरी और फिर उसके बाद मोदनगंज प्रखंड का नाम लिखा गया। तो कुल मिलाकर इस तरीके की फर्जीवाड़े की खबर में ये दूसरा क्रम है जब हमने देखा कि निवास प्रमाण पत्र में डॉगी बाबू और अब एक आय प्रमाण पत्र का जिक्र जहां पे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें आवेदक का नाम सैमसंग, पिता का नाम आईफोन और माता का नाम स्मार्टफोन दर्ज है। आवेदन में जो पता दर्ज किया गया है वो भी मजाकिया है, बैटरी डाकघर ढक्कन प्रखंड मोदनगंज जिला जहानाबाद। मामला तब उजागर हुआ जब ये आवेदन अंचल कार्यालय पहुंचा और वहां के सतर्क कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। मोदनगंज के अंचलाधिकारी मोहम्मद आसिफ हुसैन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की है और उन्होंने बताया कि आवेदन को देखते ही स्पष्ट हो गया कि ये एक फर्जीवाड़ा है। इसके बाद मामले की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई गई और जांच शुरू कर दी गई। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं आखिर अंचलाधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। मामला ये है कि अभी हम लोग उसकी जांच करवा रहे हैं। बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट इनकम सर्टिफिकेट डाला गया था जिसमें एप्लीकेंट का नाम में सैमसंग डाल दिया गया था और माता के नाम पे आईफोन करके एक मतलब फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट डाल के ऑफिस में डाला गया था। उसको तो जिस दिन आवेदन दिया गया था 28 को दिया गया था, उसके कल होके जब हमारे कर्मचारी जांच कर रहे तो जांच के क्रम में पकड़ लिया गया ये चीज़ें। तो अभी इसका कहाँ से ताल्लुकात है, क्या है, इसके लिए हमने साइबर डीएसपी को भी लिखा है और उसके बाद के आईपी एड्रेस या जो भी टेक्निकल टीम रहेगी साइबर एक्सपर्ट उसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि कहाँ से आया है। उसी के आगे उसकी फर्दर जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा वो कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा। लगातार विभिन्न जगहों से इस प्रकार का आ रहा है, क्या लगता है मानसिकता लोगों का? नहीं, देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है बिहार में वो सिटीज़न ट्रस्ट बेस्ड मॉडल पे है। सिटीज़न ही इसमें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ एफिडेविट देते हैं। तो इसके लिए बेसिकली उनके सेल्फ मतलब गवर्नमेंट ट्रस्ट द सिटीज़न उसके मॉड्यूल पे काम करता है आरटीपीएस। और उसी के तहत अगर कोई फ्रॉडुलेंट अपना कोई इन्फ्रिंज एलिमेंट हर जगह रहते हैं वो डालते हैं। हमारा काम है क्योंकि आवेदन की संख्या एसआईआर और बाकी सभी चीज़ों के मद्देनज़र बढ़ रही है तो इंडीड प्रेशर रहता है आरटीपीएस पे। बट हाँ, हमारे कर्मचारी और जितने आरटीपीएस आईटी सहायक है वो जहानाबाद में, एक तो जहानाबाद आरटीपीएस में टॉप पे भी चल रहा है और उस क्रम में टॉप में हम लोग गुणवत्ता भी देख रहे हैं बेहतर तरीके से और ऐसा समय पकड़ा गया तो बेहतर है। ये क्या लगता है इसके पीछे की क्या मानसिकता होगी? इसके पीछे कोई टिप्पा टिप्पणी करना कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, बट कोई भी इन्फ्रिंज होते हैं, इन्फ्रिंज का काम कुछ भी हो सकता है। तो सुना आपने किस तरीके से इस पूरे मामले पे अंचलाधिकारी ने अपनी बात रखी और फर्जीवाड़े को बताया कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा। जब आवेदन आया तो ही यह स्पष्ट हो गया था कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। और इसके पहले भी हमने देखा पटना जिले के मसौढ़ी में डॉगी बाबू नामक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी होने से सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी और पूरे सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया गया था। और इस बीच जब एक आय प्रमाण पत्र में मोबाइल कंपनियों के नाम से जब ऐसे निकल कर खबरें आई तो इसका
खंडन किया गया। अंचलाधिकारी मदनगंज ने कहा कि यह किसी मजाक का विषय नहीं है। हालांकि सरकारी सिस्टम का इस तरह दुरुपयोग निंदनीय है। हमने साइबर पुलिस से जांच की मांग की है। दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।